के आश्रम में, गुरुकुल में छोड़ करके महाराज दशरथ आए हैं। चारों भाइयों की शिक्षा शुरू हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हरि गुरु ग्रह करत पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सांस सहज सुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेले सकल न पलीला, खेल ही खेले सकल न पलीला। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम पढ़े या नहीं पढ़े, वह गुरु के यहाँ पहुँचे, विद्या अध्ययन शुरू किया और विद्याएं अपने आप आ गई राम जी को। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। जिसकी एक एक श्वास में चारों वेद उपस्थित हों, उनको तो पढ़ने की एक आवश्यकता नहीं है, उनको तो लीला करना था। चारों भाई गुरु वशिष्ठ के यहाँ से पढ़ करके आए हैं और पढ़ाई पढ़ने के बाद जो संस्कार होना चाहिए बच्चों में, प्रभु श्री राम प्रतिदिन प्रातः उठते थे। कथा में बच्चे भी बहुत आते हैं और अभी नहीं तो प्रसाद के समय में तो सब इकट्ठा हो जाएंगे और बाद में हमारे पास आकर के प्रश्न भी बहुत करेंगे। उन बच्चों के लिए यहाँ सीख लेनी चाहिए। पढ़ाई का तात्पर्य होता क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भगवान विद्या प्राप्त करने के बाद हमारे अंतःकरण में विनम्रता नहीं आई तो शिक्षा का क्या अर्थ है? हमारे अंतःकरण में किसी के सम्मान करने का भाव नहीं उत्पन्न हुआ, बड़ों के का हमने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, माता पिता की बात नहीं मानी, तो कैसे विद्या का क्या लाभ और कैसी विद्या? कहते हैं जो छोटा बालक होता है, जो पढ़ता है, पढ़ने वालों के लिए एक श्लोक है जो प्रातः उठ करके अगर पढ़ते हैं तो उनको कई चीजें प्राप्त होती हैं और वही श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी। व्यक्ति के हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। कर मूले च गोविंदम, हाथ के मूल में गोविंद भगवान का वास होता है। इसीलिए कहा गया है पुराण में
कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अगर प्रातः उठ करके बालक ने इस श्लोक को बोलते हुए अपने हाथ का दर्शन कर लिया है तो उसको लक्ष्मी जी का भी दर्शन हो गया, सरस्वती का भी दर्शन हो गया और भगवान का भी दर्शन हो गया, और उसको अपने मुंह में फेर लेगा तो जानते हैं उसकी क्रांति बढ़ जाती है और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। आप देखते होंगे कई ऐसे त्योहार आते हैं, अगर कोई बेटा जाकर के मां को प्रणाम करता है, बेटा कितना भी बड़ा हो, तो मां कैसे आशीर्वाद देती है? मां आशीर्वाद देते हुए बेटे का सर पकड़ करके अपने आंचल से उसके मुंह को पोंछ देती है। जानते हैं मां के आंचल में त्रिलोक की संपदा होती है। जिस बालक को मां के आंचल की छाया नहीं मिली, उससे अभागा बालक कौन हो सकता है? जिस बालक के गाल में मां के थप्पड़ नहीं पड़े, उससे अभागा बालक कौन हो सकता है? इसलिए हमारी संस्कृति में वृद्धों का, बड़ों का सम्मान करना, ये अगर सीखना है तो इस रामचरितमानस में भगवान की इस चरित्र से सीखें। आजकल वृद्धों की परीक्षा होती है, वृद्धों की लोग बात नहीं मानते, परंतु ये बात हमको माननी चाहिए कि जो वृद्धों का अनुभव होता है वो हमारे पास नहीं होता है। फलदार वृक्ष फल देना बंद कर दे, परंतु उस वृक्ष के नीचे जब कोई बैठता है तो वो छाया बड़ी अच्छी देता है। वृद्ध कुछ कर सकते हो या न कर सकते हो, पर उनका अगर आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर है तो हम नित्य वृद्ध, नित्य प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान राम का कितना शिष्टाचार माता पिता का करते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। नित्य प्रति राम जी का यह काम था। धीरे धीरे बड़े होते हैं राम जी। इधर एक घटना घटती है और वह घटना बक्सर के सिद्धाश्रम में, जहां विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र जी पहले राजा थे और राजा से संत बने थे। उनके जीवन की भी विचित्र घटना है। एक बार वो जब राजा थे तो अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में डेरा डाल दिया। अब किसी के आश्रम में कोई राजा ढेर सारे सेना लेकर के पहुंच जाए तो उसका कैसे स्वागत करें? उसके लिए धर्म संकट हो जाता है। और वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय थी, उसका नाम था नंदनी।
वह नंदनी जिस गाय की सेवा करके रघुवंश आगे बढ़ा था। रघुवंश में एक कथा है कि महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। वो गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए तो गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना किया तो गुरु वशिष्ठ ने दिलीप से कहा, राजन तुम नंदनी की सेवा करो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दिलीप नंदनी की सेवा करने लगे। उन्होंने इतनी सेवा की कि नंदनी अगर भोजन करती थी तभी राजा दिलीप भोजन करते थे। नंदनी पानी पीती थी तभी राजा दिलीप पानी पीते थे। नंदनी जब बैठती थी तभी राजा दिलीप बैठते थे। यानी छाया की तरह राजा दिलीप नंदनी की सेवा करते थे। एक दिन जंगल में नंदनी निकल गई। भगवान ने सोचा दिलीप की परीक्षा लेनी चाहिए कि कैसे समर्पित रूप से वो नंदनी की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान सिंह का रूप धारण करके नंदनी के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जब नंदनी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो दिलीप ने सोचा कि शेर को मैं तीर से मार दूं। उन्होंने बाण निकाला, तरकस में हाथ जैसे ही डाला तो उनका हाथ तरकस में चिपक गया। तीर निकला नहीं, तरकस में ही हाथ चिपक गया। तो राजा दिलीप ने सोचा कि ये साधारण सिंह नहीं है, ये तो कोई मायावी सिंह है। तो राजा दिलीप ने प्रार्थना किया कि आप जो भी हैं, आपको अगर अपनी भूख बुझाना है तो इस नंदनी को छोड़ दें, क्योंकि संध्या होने वाली है और इसका पुत्र इसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और आप अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे शरीर के माध्यम से अपनी भूख मिटा लें। और यह कहकर के राजा दिलीप औंधे उस सिंह के ऊपर गिर गए। जिस समय राजा दिलीप औंधे सिंह के सामने गिरे हुए थे, देवताओं ने देखा इन महाराज दिलीप का समर्पण, तो फूलों की वर्षा की। लिखा है रघुवंश में, आमांड मुखो परिपुष्प वृष्टि पापात विद्या धर हस्त मुक्ता। औंधे पड़े हुए दिलीप के ऊपर देवताओं ने फूल की वर्षा की। और जो सिंह भगवान परीक्षा ले रहे थे वो साक्षात भगवान प्रकट होकर के दिलीप से कहा, राजन आप खड़े होइए, आपकी नंदनी की सेवा सफल हुई और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप को नंदनी की सेवा का फल मिला कि उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था अज। अज के ही पुत्र रघु हुए हैं और रघु के पुत्र दशरथ हुए हैं और दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिस राम की कथा आप सुन रहे हैं। वशिष्ठ के आश्रम में नंदनी थी। वशिष्ठ ने नंदनी से प्रार्थना किया, माँ ये बहुत बड़ी सेना के साथ विश्वामित्र पधारे, इनकी सेवा करनी है। नंदनी के प्रताप से विश्वामित्र की सेवा हो गई। परंतु विश्वामित्र को लोभ आया कि इस साधु के यहाँ ये नंदनी एक गाय की क्या जरूरत है, ये अगर हमारे पास हो जाएगी तो हमारे पूरे राज्य का काम चलेगा। और विश्वामित्र ने नंदनी को वशिष्ठ जी के यहाँ से जबरदस्ती लेने का प्रयत्न किया, परंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से पराजित कर दिया। और पराजित विश्वामित्र ने सोचा कि अरे मैं छात्र बल हूं, क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय के बल का कोई पता नहीं रहता
क्षत्रिय के बल को एक ब्रह्म बल पराजित कर दिया, तो इसका मतलब छात्र बल से ब्रह्म बल कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान है, ताकतदार है। तो विश्वामित्र ने वहीं पर राजभार बच्चों को सौंप करके और जंगल में तपस्या के लिए गए, साधु बन गए और इतनी तपस्या की कि भयंकर तपस्या किया। यज्ञ आदि कर रहे थे। उसी समय उस सिद्धाश्रम में, बक्सर के उस जंगल में रावण की एक चौकी थी और चौकी प्रभारी ताड़का थी। उसके दो बेटे सुबाहु और मारीच विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। विश्वामित्र ने अपने ध्यान योग से देखा और देखा तो वो राम और प्रकट हो गए थे दशरथ के यहाँ। विश्वामित्र को बड़ी मधुर ईर्ष्या हुई। मधुर ईर्ष्या इसलिए हुई कि विश्वामित्र ने सोचा भगवान को पाने के लिए मैं राजपाट छोड़ करके और साधु बना और भगवान फिर गृहस्थ के यहाँ जाकर के पैदा हो गए। और गृहस्थ के यहाँ पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए? जिस राजा के गुरु वशिष्ठ जी हैं, और वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र की कभी नहीं पड़ती थी। इस तरह से, परंतु विश्वामित्र तो संत हो गए थे, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने सोचा भले ही भगवान राजा के यहाँ हैं, परंतु भगवान के पास जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और विश्वामित्र सिद्धाश्रम में चल करके, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्मजन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे हैं। दरबार में पहुंचे महाराज दशरथ ने देखा तो विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र जी का चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया, पूजा किया। और उसके बाद महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से पूछा, तो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहाहु सो करत न लाम उबारा, कहाहु सो करत न लाम उबारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण। के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे संत, हे ऋषिवर, आपका आगमन के ही कारण हुआ है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, आज हम कुछ मांगने आए हैं। महाराज दशरथ ने कहा, मांगो राजा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज तज रोसा। आप जो मांगे, भूमि मांग ले, धन मांग ले, कुछ भी मांग ले, सब कुछ देने के लिए प्रशस्त हूं मैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज हम संपत्ति लेने नहीं आए। बोले क्या लेने आए हैं? बोले आज हम
संतति लेने आए हैं। आज संपत्ति लेने नहीं आए, आज संतति लेने आए हैं। और तुरंत मांग दे कर दिया, अनुजो समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर पति में होब सनातन। निश्चर पति में होब सनातन। अनुज समेत देहु रघुनाथा। मित्र महामुनि थे, पर जब उन्होंने मांगा तो महामुनि से विप्र हो गए। मांगने पर पद घट जाता है। महाराज दशरथ ने कहा, ऋषिवर आपने अच्छी मांग नहीं की। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। पर राम देत नहीं बनई गुसाई। इस देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं है। सब कुछ दे सकता हूं, आप प्राण मांगे तो दे दूंगा, पर राम देते नहीं बनता। महाराज दशरथ की ये बात सुन करके विश्वामित्र को लगा, मांग मैंने गलत जगह में की। वहीं पर वशिष्ठ जी बैठे थे। विश्वामित्र की तरफ वशिष्ठ जी ने देखा, अब वशिष्ठ जी की तरफ विश्वामित्र ने देखा। दोनों गुरु आपस में आंखों आंखों में बात कर लिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, अरे वशिष्ठ, आपने इतना कृपण शिष्य पाल रखा है, जब इसको जरूरत थी तो एक संत के चरण में अपना सर रख करके पुत्रों की याचना की, और एक संत की कृपा से इसको 4 पुत्र प्राप्त हुए। आज एक संत को 2 पुत्रों की जरूरत है तो 2 पुत्र भी नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी समझ गए विश्वामित्र की, आंखों आंखों में इशारे हो गए। वशिष्ठ ने महाराज दशरथ का हाथ पकड़ा और अलग ले गए। महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन इनको जानते हो, ये कौन है? बोले जानता हूं, ये तो विश्वामित्र हैं। बोले विश्वामित्र को जानते हो? विश्वामित्र के क्रोध को भी जानते हो? बोले क्रोध को? बोले हाँ क्रोध को। इनके क्रोध ने मेरे 100 पुत्र मार दिए, और तुम्हारे तो 4 ही हैं। महाराज दशरथ का हृदय डुल गया। गुरु ने कहा, तत्काल जो है वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ बिल्कुल देर न करो, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुयस प्रभु तुमको इनका हाथी कल्याण। परंतु आज दशरथ जी की जो विह्वलता है, आप गीत के माध्यम से सुने। हो राघव तुम्हें न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव तुम्हें न दूंगा, राघव तुम्हें न दूंगा, निदान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, इन्हें दान करते करते,
दान करते करते राघो तुम्हें न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघो तुम्हें न दूंगा। ओ करियतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, करियतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, पितुमात गुरु जनों को राघव ने है दिलाया, पितुमात गुरु जनों को राघव ने है दिलाया, मेरे लाल ने दिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, सभी पान कहते करते, सभी पान कहते करते, राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ी कौशल, चलते बिलोक प्रभु होगा उजाड़ी कौशल, मंगली भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ मंगल, संभव कहाँ से मंगल। सीते कृपाल तर को, सीते कृपाल तर को, मृदु जात धरते धरते, मृदु पात धरते धरते, राघो तुम्हें न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ
दान करते करते राघव वो मैं न दूंगा, राघव वो मैं न दूंगा। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि राम देत नहीं बने गुसाई, वशिष्ठ जी ने कहा राजन, शास्त्र की शिक्षा तो मैंने इनको दी, परंतु इनको तुम विश्वामित्र को सौंप दो, वो शस्त्र की शिक्षा देंगे, क्योंकि शस्त्र की शिक्षा में विश्वामित्र बहुत पारंगत थे, और शास्त्र की शिक्षा मैंने दी, शस्त्र की शिक्षा विश्वामित्र देंगे। वशिष्ठ जी की एक ही बात कहने पर महाराज दशरथ ने राम जी के हाथ पकड़े और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषिन सुत बहुबिंद देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। महाराज दशरथ ने राम का हाथ पकड़ा, विश्वामित्र के हाथ में दिया और कहा, ईश्वर आज से आप ही इनके माता पिता हैं। वहां से राम जी माता जी के पास गए, कौशल्या के पास गए अनुमति लेने। कौशल्या जी से अनुमति मांगा कि एक साधु मैं लेने आए हैं, और पिताजी ने दे दिया है कि जाकर के इनके यज्ञ की रक्षा करो। तो कौशल्या जी को भगवान शंकर की बात याद आ गई। भगवान शंकर ने कहा था ना कि एक साधु आएगा, ले जाएगा, विश्व सुंदरी से विवाह करके वापस करेगा। तो कौशल्या जी को यह नहीं लगा कि ये युद्ध करने जा रहे हैं, कौशल्या जी को लगा कि ये तो विवाह करने जा रहा है। तो कौशल्या जी ने तुरंत आज्ञा दे दी, जाओ बेटा जाओ, जाओ विवाह करके आए। राम जी विश्वामित्र के साथ जाते हैं सिद्धाश्रम की तरफ। एक जगह बहुत अच्छा तालाब था, बहुत अच्छा तालाब। विश्वामित्र को लगा यहाँ संध्या बंदन कर लेना चाहिए, स्नान आदि कर लेना चाहिए। सब लोग वहीं पर डेरा डाल दिया, स्नान करने लगे। राम जी स्नान कर रहे थे तो तालाब में कमल का फूल खिला हुआ था। राम जी चाहते थे कि कमल का फूल तोड़ लाएं। विश्वामित्र ने देखा कि राम जी कमल का फूल तोड़ने जा रहे हैं, तो विश्वामित्र को मोह आ गया, क्योंकि विश्वामित्र तो आज राम जी के पिता का भी दायित्व निभा रहे हैं और माँ का भी दायित्व निभा रहे हैं। तो विश्वामित्र को मोह आया, अरे राम आगे मत जाना, तालाब में पानी बहुत गहरा है, डूब जाओगे। डूबने का डर, ये जानते हैं कि ये ब्रह्म है, फिर भी डूबने का डर, यही तो मोह है, यही तो ममता है। हम कितना भी जाने कि हमारा बेटा कितना सामर्थ्यवान है, फिर भी भय बना रहता है।